मेरी नोट्स हैं। ठीक है, जब मैं भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती थी उसमें मेरी नोट्स हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख कृति जी, क्या हिंदी साहित्य यहीं से स्टार्ट होता है। हिंदी साहित्य की प्रमुख कृति आदिकाल। आदिकाल क्या अच्छा, ये आदिकाल का समय 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना गया। आदिकाल का समय 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग भी। हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण जॉर्ज गिब्सन ने चरण काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधु ने से प्रारंभिक काल का है। प्रश्न पूछता है जैसे काल का नाम दे देगा और क्या राइटर का नाम दे देगा, कौन से किसने क्या कहा। इसी तरह देखिए जॉर्ज गिब्सन ने क्या कहा, चरण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक क्या। मिश्र बंधुओं में 3 कवि आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र, विपिनलाल मिश्र। क्या 3 मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। महावीर प्रसाद ने से बीज बपन काल कहा। देखिए इसमें ट्रिक भी है, बीज बपना महावीर, वीर बड़ी बड़ी की मात्रा है ना, इस ट्रिक से याद करेंगे, याद हो जाएगी। महावीर बीज बपन काल। सुख लेने से क्या आदिकाल वीर गाथा काल की संज्ञा दी। राहुल संस्कृतियां ने सीधी सीमांत काल कहा। राम कुमार वर्मा ने से संधि काल या चरण काल की संज्ञा दी थी। राम कुमार वर्मा ने संधि काल चरण काल की संज्ञा दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। डॉक्टर मनमोहन अवस्थी ने आधार काल की संज्ञा दी थी। इसमें से क्या 1 नंबर जरूर ही हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछता है, तो इसमें से 1 नंबर जरूर आपको आना ही आना चाहिए। और देखते हैं इसके बारे में। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख 3 रूप माने गए हैं। कौन, सिद्धि साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। सिद्धि साहित्य देखिए, सिद्धि साहित्य क्या है, सिद्धि साहित्य की संख्या कितनी है, 84 मानी गई। सिद्धि संख्या 84 मानी गई। इसमें कौन कवि आते हैं, सरहप्पा प्रथम सिद्धि साहित्य के कवि माने जाते हैं, जिसने ने क्या सहजायन के प्रवर्तक थे। सिद्धि साहित्य के प्रमुख कवि हैं। देखिए अब क्या सिद्धि साहित्य के प्रमुख कवि, सरहप्पा, सबरप्पा, खंडहप्पा, लुइपा, डोंबिया, कुकुरपिया आदि क्या है सिद्धि साहित्य के प्रमुख कवि हैं ये। सिद्धि साहित्य देखिए ट्रिक बना लीजिए। सिद्धि साहित्य जिस कवि के अंत में क्या अधिकांश पा जुड़ा होता है, पा, जैसे सरहप्पा, सबरप्पा, कंडपा, लुइपा, डोंबिपा, अर्थ में सब क्या है, पा सब में जुड़ा हुआ है। उनसे याद समझ में आ जाएगा क्या सिद्ध साहित्य के कवि थे। सिद्ध कवि की रचना 2 रूप में मिलती है, दोहा कोश में और 4 पद में। और ये ऐसे क्या है, नाथ साहित्य में देखिए 9 से नाथ लिखा है, नवयक नाथ, इसमें क्या है, नाथ साहित्य में 9 कवि थे। नाथ साहित्य में क्या है, नाम से ही लग रहा है कि नाथ 9 कवि, क्या है, नाथ 9 कवि। इस नाथ साहित्य में 9 कवि थे। जिसे नाथ साहित्य के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ को माना जाता है। नाथ कवियों का क्या, नाथ कवियों का ट्रिक है, जो भी कवि का अंत में नाथ लगा होता है, जैसे गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ क्या है, इन कवियों का अंत में नाम के में क्या है, नाथ जरूर शब्द लगा रहता है, वजह से हम नाथ साहित्य कहते हैं। रासो साहित्य इसके और आगे लिखते हैं। देखिए क्या है, नाथ साहित्य सभी कवि 9 थे। क्या है, सभी कवि के अंत में क्या है, नाथ लगा हुआ है। क्या है, नाथ कवि के अंत में लेते हैं। नाथ साहित्य प्रवर्तक गोरखनाथ। देखिए NCERT क्या है, 6 में एक एडेड विद्यालय में एग्जाम हुआ था, इसमें आंसर क्या है, माने थे लोग, आयोग माना था मच्छिंद्र नाथ को, लेकिन किताबों में देता है गोरखनाथ, लेकिन NCERT उसे क्या मच्छिंद्र, आयोग ने मच्छिंद्र नाथ मान लिया था।
रासो साहित्य को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। रासो साहित्य के प्रवर्तक के नाम किसने दिया था? रासो साहित्य का नाम जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रासो साहित्य में वीर प्लस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। क्या रासो साहित्य में किस रस का प्रयोग किया गया? वीर प्लस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। ठीक है। हिंदी के प्रथम महाकवि क्या हैं? चंद्रबरदाई को माना जाता है। हिंदी के पहला महाकाव्य क्या? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंद्रबरदाई की भी रचना है। इसके खंड को कायमबद्ध कहा जाता है। ये मेरी नोट है। ये नोट आप लोग कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइएगा। कमेंट और ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये क्या है हिंदी की नोटबुक कैसी रही, आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो दूसरों तक शेयर करिए। प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।